Assalamu alaikum dear students. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim अलैह। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुश आमदीद कहता हूँ। ऑडिटिंग के क्वेश्चंस हमारे जारी हैं और इस सिलसिले में आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ डिफाइन द टर्म क्वालिफाइड रिपोर्ट। मोस्ट स्टूडेंट जानते हैं कि रिपोर्ट्स के अंदर से एक सवाल ज़रूर पेपर में पूछा जाता है एनुअल क्वेश्चंस के अंदर। इस हवाले से जितनी भी रिपोर्ट्स की टाइप्स हैं, जो कि 4 हैं, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, प्रॉस्पेक्टस एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इनमें से एक सवाल ज़रूर पेपर में आता है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ज़रूर इसको प्रिपेयर करें। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं कि क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है और ऑडिट वर्क जो इस रिपोर्ट को सबमिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, प्लस इसका स्पेसिमेन जो है आज हमने वो भी डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट क्या चीज़ होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट है किसी भी ऑडिट का वो ऑडिट रिपोर्ट होती है, क्योंकि ऑडिटर्स को एंगेज ही इसीलिए किया जाता है कि ये एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसके ज़रिए से वो कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को बताते हैं। द ऑडिटर रिपोर्ट समराइज रिजल्ट्स ऑफ द वर्क कंडक्टेड बाय द ऑडिटर, यानी कि हम ऑडिटर की रिपोर्ट्स को ये कह सकते हैं कि ये समराइज्ड रिजल्ट्स होते हैं जो कि ऑडिटर ने फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं ऑडिटर्स ओपिनियन को शेयर होल्डर्स को। अब हम डिस्कस करते हैं एनुअल ऑडिट रिपोर्ट क्या है। तो स्टूडेंट, द डायरेक्टर ऑफ every company are required to place in the annual general meeting the balance sheet, profit and loss account, and statement of changes in financial position duly audited by the external auditor of the company. The auditor, after verification, give a report that whether financial statements are giving true and fair view of the state of the affairs of the company. Such report is called annual report. यानी कि हर वो ऑडिट रिपोर्ट जो एक साल के अरसे के बाद ऑडिटर्स की तरफ से शेयर होल्डर्स को दी जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि पिछले साल के रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद आया ऑडिटर इस स्टेटमेंट्स को सेकंड करते हैं कि जो अकाउंट्स हैं उस इदारे के ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें बैलेंस शीट है, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशंस हैं, सारी के सारे। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स हमारी दो तरह की रिपोर्ट्स हैं एनुअल रिपोर्ट्स, जिसमें अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में पिछली वीडियो बना चुका हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। लो जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट? तो क्वालिफाइड स्टैंड्स फॉर क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन वो तालीम वाली नहीं है, ये क्वालिफिकेशन एतराज़ात वाली है। तो कहते हैं एन ऑडिट रिपोर्ट दैट कंटेन ऑब्जेक्शंस, दैट कंटेन रिजर्वेशंस इज कॉल्ड qualified report. So whenever the auditor of the company is not satisfied with any explanation and information provided to him, or if he thinks that profit and loss account and balance sheet do not exhibit a true and fair view, यानी कि जब वो तमाम मालूमात से सेटिस्फाइड नहीं है और वो ये कहता है कि जी जो भी रिकॉर्ड या बैलेंस शीट मुझे दिया गया वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश नहीं कर रहा, ही सबमिट अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो यकीनन जो शेयर होल्डर को रिपोर्ट वो देगा वो एतराज से भरी भी देगा और उसको कहेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट। इन क्वालिफाइड रिपोर्ट द ऑडिटर एक्सप्लेन द एरर्स, द इरेगुलरिटीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ द बिजनेस। तो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट, कि इसमें क्या क्या होता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 एंड नाउ कंपनी एक्ट 2017, जो कि ये शो कर रहा है कि जो क्वालिफाइड रिपोर्ट के कंटेंट्स ये होते हैं। नंबर 1, नो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि पहला एतराज, द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 डिस्क्राइब द बुक्स व्हिच हैव टू बी मेंटेन्ड। इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन मेंटेन्ड द ऑडिटर सबमिट्स क्वालिफाइड रिपोर्ट। यानी कि अगर वो जो पैटर्न दिया गया है 1984 के अंदर और अब आके वो 2017 का ऑर्डिनेंस बन चुका है, सॉरी एक्ट बन चुका है, तो अगर अकाउंट्स कंपनी उसके मुताबिक मेंटेन नहीं करती तो ये ज़रूर ऑडिटर मेंशन करेगा। इसी तरह इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं कि द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी हैज़ बीन गिवन इन द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। If the company does not prepare the statements in prescribed format, the qualified report is issued. यानी कि वो तमाम स्टेटमेंट्स उस पैटर्न के मुताबिक होने चाहिए कि जो कंपनी ऑर्डिनेंस में गिवन है। स्टूडेंट्स, चैनल मेरा स्टडी विद नसरुल्लाह खान सब्सक्राइब करें, लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियोस मजीद आपको मिलती रहें। आगे मूव करते हैं जो डिसएग्रीमेंट,
कि द फिगर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट एग्री विद द फिगर्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इफ देयर इज डिफरेंस इन फिगर्स देन द क्वालिफाइड रिपोर्ट विल बी इशूड। अगर अमाउंट्स में कोई फिगर्स में फर्क आ रहा है। इसी तरह इनकरेक्ट एलोकेशन है कि इफ कैपिटल आइटम्स हैव बीन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू आइटम और वाइस वर्सा to give undue benefit to management, such errors may lead to qualified opinion। यानी कि ये errors आमतौर पे आप जानते हैं कि ये intentionally ही होते हैं कि कुछ आइटम जो कैपिटल है उनको रेवेन्यू ट्रीट कर दिया गया है या रेवेन्यू को कैपिटल, तो ऑडिटर जरूर इसको मेंशन करेगा अपनी रिपोर्ट में। इसी तरह नंबर 5 पे चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं कि इफ देयर इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मैनेजमेंट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्टरी रीजन ऑफ दिस चेंज, द क्वालिफाइड रिपोर्ट विल बी इशूड। यानी कि वो बिल्कुल उसके बारे में उसको डिफाई नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन डेप्रिसिएशन रेट ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपका मेथड लग रहा था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और आप उसको ले गए ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, तो क्यों? क्योंकि आपका मेंशन मेथड ऑलरेडी जो पास हुआ हुआ है आपके मेमोरेंडम में वो डिमिनिशिंग बैलेंस हुआ हुआ है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि आपने उसको चेंज किया? तो अगर आप इसको जस्टिफाई ना कर पाए तो यकीनन ऑडिटर इस पॉइंट को मेंशन करेगा। पॉइंट नंबर 6 स्टूडेंट, नो सेटिस्फैक्टरी एविडेंस, कि आपके पास कोई आपकी उन चीज़ों के हवाले से सबूत नहीं है कि इफ सम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and the auditor is unable to obtain satisfactory evidence for these transactions, the qualified report will be submitted यकीनन। इसी तरह पॉइंट 7 पे business conducted not in accordance with objectives, कि बिजनेस कंडक्टेड जो आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मेड जो आप कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, इट विल लीड टू क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो यहीं से हमारी क्वालिफाइड रिपोर्ट बनेगी। इसी तरह नो एक्सेस टू बुक्स है कि इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस द ऑडिटर टू हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड, द ऑडिटर विल प्रेजेंट द क्वालिफाइड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। यानी कि अगर ऑडिटर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए ही ना जाएं तो नॉन प्रोडक्शन के ऊपर वो ज़रूर ये पैरा बनाएगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन है कि इफ द ऑडिटर हैज़ नॉट बीन सप्लाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट ही विल सबमिट क्वालिफाइड रिपोर्ट। नेक्स्ट आ गया जी नॉट इंडिपेंडेंट है कि इफ द ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज ही कैन सबमिट क्वालिफाइड रिपोर्ट, कि उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। इसी तरह इन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग मेथड है कि इफ इन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग मेथड्स आर यूज्ड देन क्वालिफाइड रिपोर्ट विल बी इशूड बाय ऑडिटर। और इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि व्हाट आर इन एप्रोप्रिएशन। नंबर 1, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड, और आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन इज अ मैंडेटरी थिंग व्हिच मस्ट बी चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। इसी तरह नो प्रोविजन इज प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स व्हिच आर आल्सो इंपॉर्टेंट। और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट व्हिच इज हायर देन द मार्केट प्राइस। तो ये भी एक गलत चीज़ है क्योंकि मार्केट प्राइस से एक चीज़ ज़्यादा है आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये चंद वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको या रिजर्वेशंस हैं ऑडिटर की निगाहों में, तो यकीनन वो उसको मेंशन करेगा अपनी रिपोर्ट में। इसी तरह नो ज़कात डिडक्शन है, और ये हम जानते हैं कि ज़कात डिडक्शन हर इदारे के लिए ज़रूरी होती है कि आइदर नो ज़कात डिडक्शन अरेंजमेंट इज़ मेड और इनसफिशिएंट अमाउंट इज़ डिडक्टेड, या अगर आपने अमाउंट डिडक्ट की है और सेंट्रल ज़कात फंड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाती है या स्टेट बैंक ने उसको अकाउंट बनाया हुआ है, आप उसमें डिपॉजिट भी नहीं कराते, तो ये भी एक वो रिजर्वेशन है जो ऑडिट इसको ज़रूर रेस करेगा। तो स्टूडेंट ये चंद थे वो कंटेंट्स जो हमारे क्वालिफाइड रिपोर्ट में पाए जाते हैं। नाउ वी मूव टू दी specimen of the qualified report. तो auditor report to the members, we have audited an X balance sheet XYZ Limited as and 31st December 2023 and the related profit and loss account and statement of changes in equity and cash flow statements together with notes. Student ये वो अंदाज है जिसमें रिपोर्ट लिखी जाती है कि ऑडिटर ये कह रहा है मैंने ये सब चीज़ें देखी और we state that we have obtained all necessary information and explanation and after due verification we report that। अब ये जो रिपोर्ट है ये सबसे पहले इसने वो एतराज़ वाले पॉइंट लिख देने और बाकी वो सारे पॉइंट्स होंगे जो हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसका ऑलमोस्ट जो स्पेसिमेन है वो डिटो कॉपी है जो हमारा अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का है, सिवाय इन पॉइंट्स के। ये जो 3 पॉइंट्स हम अभी पढ़ने जा रहे हैं इन 3 पॉइंट्स के अलावा डिटो कॉपी है, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स बेसिकली वो एतराज़ हैं जो हम क्वालिफिकेशन में पढ़ रहे हैं। तो पहला एतराज़ है कि कंपनी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू रुपीज़ इतना। इसी तरह प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000 वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर, और पेएबल सैलरीज हैं अभी भी 50,000 की आर नॉट डिस्क्लोज। तो ये चंद वो एतराज़ हैं
इसी तरह आगे कहता है एक्सेप्ट फॉर दी अबव वी स्टेट दैट। अब ये सारे पॉइंट्स हम आगे वो पढ़ेंगे जो हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एक दफ़ा दोबारा हम पढ़ लेते हैं कि इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑर्डिनेंस। इसी तरह इन आवर ओपिनियन द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विद द नोट्स have been drawn in conformity with the Company Ordinance 1984. The expenditure incurred during the year was for the purpose of company's business. इसी तरह the business conducted, investment made, and the expenditure incurred during the year were in accordance with the object of the company. और second last point है कि in our opinion and best of our knowledge and according to the explanation given to us, the balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity, and cash flow statement together with the notes give true and fair view. This is the main point जो ऑडिट रिपोर्ट में देखा जाता है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी अफेयर्स का पेश कर रही है, यानी कि उन 3 पॉइंट्स के अलावा। और आखिर में कि इन आवर ओपिनियन ज़कात जो डिडक्टेबल एट सोर्स है अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 was deducted and zakat by zakat ordinance under section 7। इसी तरीके से आखिर में एबीसी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसकी डेट आपने लगा के इसको ये पूरा स्पेसिमेन है जो आपने क्लोज कर देना है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सवाल, उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हवाले से अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर मुझे शेयर करें, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें। अगली वीडियोस तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।